देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। आपके दंड आदेश की कठोरता इस बात का प्रमाण है कि आपका आपके सती पर का विश्वास पूरी तरह से उठा नहीं। मैं वचन देती हूँ पिताजी, आपको पुनः निराश नहीं करूँगी। अपराधी को दंड ना दिया जाए तो उसे उसका किए का आभास कैसे होगा, और यदि आभास नहीं हुआ तो उसमें सुधार कैसे आएगा। मेरे नियमों का उल्लंघन करने का अर्थ है मेरी सभ्यता को चुनौती देना, और मैंने ये अधिकार किसी को नहीं दिया, वो भले ही मेरी पुत्री क्यों ना हो। यदि आज मैं अपनी पुत्री सती को मैं ही कठोर दंड नहीं सुनाता, मेरे स्वर कांप जाते, तो क्या अधिकार रहता मुझे तो किसी और को दंडित करने का। तो प्रजापति, अपराध तो वो होता है जो जानबूझकर किया जाए, जो अनजाने में हो अपराध नहीं, वो भूल कहलाती है। उसके लिए इतना कठोर प्रायश्चित निर्धारित करना ये क्या उचित होगा। महर्षि कश्यप, भूल हो या अपराध, किंतु उसे कितनी क्षति पहुँचे, दंड उस पर निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रजापति दक्ष ने सती को दंडित कर अपनी निष्पक्षता का प्रमाण दिया है। कश्यप के विचारों से मैं सहमत हूँ, परंतु महर्षि भृगु के विचारों से असहमत भी नहीं। सती की इस भूल से जो क्षति पहुँची है वो किसी और के अपराध का परिणाम है, जिसने मेरे आदेश के विरुद्ध जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के लिए शिवलिंग बना दिया और मेरे पुत्री को भ्रमित कर शिवलिंग को स्थापित करने का दुस्साहस भी किया। मेरे पुत्री से अधिक दंड का अधिकारी तो वो शिल्पकार है। हमारे दान और दया पर आश्रित रहा और हमारे साथ विश्वासघात किया, तो उस शिव के लिए सती की प्रायश्चित की घोषणा इसलिए अनिवार्य थी। अब जब मैं शिल्पकार को दंड दूंगा, तो जब मेरे निर्णय की कठोरता और क्रूरता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकेगा। अमात्य जी प्रजापति, यदि उस शिल्पकार को अपने किए पर पछतावा होगा तो वो आपको जीवित नहीं मिलेगा, और यदि वो जीवित है तो उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए, उसके परिवार और उसके समुदाय से सभी लोगों सहित। जो आज्ञा प्रजापति। तुमने इतना बड़ा निर्णय स्वयं कैसे ले लिया? तुम कैसे भूल गए कि प्रजापति दक्ष की कठोरता किसी पर आश्रित नहीं है? मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें इस विवाद से दूर रखना चाहता था। नहीं चाहता था कि शिव का नाम भी तुम्हें दूषित करे। जो कुछ भी तुमने किया उसके पश्चात क्या अपेक्षा करती हो? सबके सामने अपमान सहकर भी पिताजी तुम्हें हृदय से लगा लेंगे। शिवलिंग को वहां स्थापित कर पिताजी की विचारधारा पर स्वयं उंगली तो तूने ही उठा दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।